अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एतबार से बहुत अहम है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कुछ आईसीसी ऑफिशियल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स के दरमियान एक बैठक है। आज की बैठक से कि क्या कोई आउटकम आ सकता है या मामला सॉल्व होने के करीब करीब पहुंच सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या सोल्यूशन बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आज सुबह को एक वीडियो की थी कि भारत यूएस के एम्बेसडर को बीच में डाला और ये कहा कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए टू प्ले इंडिया मैच। ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने एक क्लेम किया था अपने सोर्सेज से कि ये बात हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि राजीव शुक्ला जो हैं वो भारत के अंदर यूएस के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ मुलाकात करें। वैसे यूएस के एम्बेसडर अमूमन आया करते हैं, कोई मतलब मैचेस हों, पाकिस्तान भी इनवाइट कर लेता है कॉन्सुलेट को, तो कोई इट्स नॉट दैट दैट बिग थिंग। बट जब ये खबर चली उसके बीच में ये पिक्चर बहुत मायने रखती है। सो ये सब चीज़ों के ऊपर आज का ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी पहली बात ये है कि आपको याद होगा, मैंने जब ये मामला शुरू हुआ था मैंने उस वक्त बोला था कि आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग बैठेगी और वो इस मामले के ऊपर वोटिंग वाला मामला हो जाएगा और फिर बाद में इसमें डिसाइड करेगी कि डिसीजन क्या आता है। बट अभी ये बोर्ड मीटिंग नहीं है। वो बोर्ड मीटिंग इसके बाद जाकर अगर ज़रूरत पड़ी तो पेश आएगी। अभी ये जिसे आप कह सकते हैं ना कि नेगोशिएशन चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स बैठेंगे। आईसीसी के जो अभी तक रिपोर्टेडली पता चल रहे हैं कि ख्वाजा इमरान जो डिप्टी चेयरमैन है, बेसिकली सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के वो सरबराह हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके भारत और आईसीसी बाकी बोर्ड्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आईसीसी के जो ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तान में पहुंचेंगे और मीटिंग करेंगे। बट ये भी चल रहा है कि शायद जूम में मीटिंग हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो आईसीसी के ऑफिशियल वहाँ पे भी बिजी हैं। बट ख्वाजा इमरान जाहिर है वो उस तरह इंतजामी काम में नहीं बिजी होंगे, सो वो मीटिंग के लिए आ भी सकते हैं। सो बहरहाल जो भी है, मीटिंग हो रही है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी उस मीटिंग के अंदर बैठेंगे। अब पाकिस्तान का जो सोल एजेंडा है बाइकआउट करने का भारत के खिलाफ मैच में, जो अभी तक सरकार की तरफ से सामने आया, वो सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश था। सो ये सारी की सारी अपेरेंटली जो चीज़ लग रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट को क्या मिलेगा, इसके ऊपर बात हो रही है। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन या अपने लिए कोई फायदे के लिए बात जरूर सोचेगा। ऑफ कोर्स सोचनी भी चाहिए, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या मिल सकता है? नंबर वन, आपको याद होगा जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को निकाला गया वर्ल्ड कप से, स्कॉटलैंड को इन किया गया, उसके वेरी नेक्स्ट बांग्लादेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जरूर बोला कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, मगर साथ में ये भी उसके बाद जो मीटिंग हुई, बांग्लादेश की अपनी बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद जो अमजद हुसैन उनके मीडिया को हेड करते हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कोर्ट में ले जाने का इरादा नहीं रखता, आईसीसी के फैसले को तस्लीम करते हैं। इसका मतलब उस वक्त शायद कम लोगों को समझ में आया, बट बेसिकली बांग्लादेश वो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता था जो आईसीसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए खुला हुआ है, क्योंकि हर साल में तमाम बोर्ड को आईसीसी की तरफ से पैसा मिलता है। बांग्लादेश एक इवेंट नहीं खेल रहा तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई आईसीसी एक्शन ले सकता था कि आपको जो साल के पैसे दिए जाते हैं वो ना दिए जाएं, क्योंकि बांग्लादेश से जो पैसे आने थे उनके वर्ल्ड कप में खेलने से, वो जाहिर आईसीसी को वो भी थोड़ा बहुत नुकसान उसका भी हुआ होगा। स्कॉटलैंड के आने से वो उतने पैसे नहीं आईसीसी को मिलेंगे जितना बांग्लादेश के आने से मिलने थे। सो एक तो ये था कि आईसीसी की जो एनुअल 2 चेक जाते हैं हर साल में 2 बार, क्या वो बांग्लादेश के कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, बांग्लादेश के ऊपर खुदा न खास्ता कोई सैंक्शन तो नहीं लग जाएंगे, और फिर आईसीसी आगे जो इवेंट अपने बांटता है 2031 के बाद, वहाँ कहाँ बांग्लादेश इग्नोर ना हो जाए। सो बहुत सी और चीज़ें थी कि बांग्लादेश कहीं पे अकेला ना हो जाए। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अदालत में ले जाने का फैसला नहीं किया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी इसके ऊपर बात भी की। सो अब जो अपेरेंटली लग रहा है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर ऑफिशियल किसी की तरफ से कोई चीज़ नुकात सामने नहीं आए। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें अपेरेंटली लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वो जो एनुअल इनकम मिलती है आईसीसी से वो ना रोकी जाए। वैसे आईसीसी ने कहीं ये अनाउंस किया नहीं था कि वो रोकी जाएगी, बट अपेरेंटली लग रहा है कि जब बांग्लादेश खेला नहीं है तो सजा के तौर पर, या फिर चूंकि ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को पैसे मिलते हैं और एक इवेंट में बांग्लादेश खेल ही नहीं रहा तो फिर उसमें उनका हिस्सा क्या मिलना। सो और भी कुछ चीज़ें थी। सो हो सकता है बांग्लादेश की जो एनुअल इनकम है वो ना रुके। मुझे लगता है कि बांग्लादेश जब कोर्ट नहीं गया था वो अपने लिए भी इसके ऊपर आईसीसी के साथ राब्ता करता तो ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता था बांग्लादेश का, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं आईसीसी के साथ। वैसे भी उनका प्रॉब्लम बीसीसीआई के साथ था, आईसीसी के साथ डायरेक्टली नहीं है। वो अलग बात है कि जय शाह साहब बैठे हैं और सब चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो सकता था। बांग्लादेश अपने इंडिविजुअल भी लड़ता तो कि भाई हमें साल के जो पैसे हैं वो नहीं रोके जाएं और जो भी मामला है। सो पहली बात है कि वो नहीं रोके जाएं। नंबर 2 के आगे जो इवेंट आना है 2031 में, उसके बाद जो इवेंट है ना उसमें भी बांग्लादेश को रखा जाए। मेरी ज़ाती राय है कि बांग्लादेश को आईसीसी के इवेंट्स अगर आप देखें ना, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मिले हुए हैं, और ये मुझे लगता है कि उसके बाद भी उनको मिलने ही थे। ऐसा नहीं था कि इवेंट उनके रुक जाने और ये वो।
आई डोंट नो इस बीच में कहीं बांग्लादेश को oblige किया जाता है, उससे पहले जब ऑलरेडी डिसाइडेड इवेंट्स हैं आईसीसी के, उसके बीच में कहीं पे oblige किया जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में भी अगर इग्नोर ना किया जाए, मिल जाए तो भी उनके लिए बेहतर है। बट मेरा मानना ये है कि बांग्लादेश को वैसे भी इवेंट मिलने ही मिलने थे। सो मैं इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी जीत क्या होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलना। अगरचे हम अपेरेंटली तो यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लड़ाई लड़ रहा है वो बेसिकली बांग्लादेश के लिए लड़ रहा है, तो फिर आईसीसी कंपनसेट भी बांग्लादेश को करे, पाकिस्तान को क्यों करे? ये आम लोगों के जहन में आएगा। बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी चाल चली है, अपने आप को रिस्क में डाला है, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ विन लेना चाहिए। आई डोंट नो, $35 मिलियन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलने चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इससे ज़्यादा डिजर्व करता है। आईसीसी की प्रेस रिलीज ये एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान के ना खेलने से आईसीसी का इकोसिस्टम हिल सकता है। सो पाकिस्तान डिजर्व करता है कि वो बाकियों से ज़्यादा पैसा ले। अब बीसीसीआई ने एक बड़ी अच्छी चाल चली, मतलब गलत चाल हमारे लिए, बट अपने मुताबिक उनकी अच्छी चाल, कि उन्होंने खुद तो 230 मिलियन रख दिए और दूसरे नंबर के ऊपर 41 पॉइंट समथिंग मिलियन दिए इंग्लैंड को और 37 दिए ऑस्ट्रेलिया को, 35 पाकिस्तान को दे रहा है। अब पाकिस्तान अगर ये कहे कि हमें बहुत कम मिल रहे हैं तो वो कहेगा ऑस्ट्रेलिया आपसे सिर्फ 2 मिलियन ज़्यादा ले रहा है और जो इंग्लैंड है वो भी आपसे कुछ 6 मिलियन ज़्यादा ले रहा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं बाकियों के साथ, और बाकी बोर्ड आपसे काफ़ी कम ले रहे हैं, सो आप क्यों इतना बोल रहे हैं? अब उनकी कंपनसेशन ये हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया हर 2 सालों में एक सीरीज़ खेल लेता है, इंग्लैंड के साथ हर 2 सालों में एक सीरीज़ खेलता है और सीरीज़ भी 5-5 टेस्ट मैचेज़ की खेलता है। सो वो बोर्ड इस बात को लेके मान गए थे। ये असल में अंदर खाते इतनी बड़ी चाल है ना, सब बोर्ड, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड बीसीसीआई के साथ मिलके आईसीसी को मजबूत किया और बाकी बोर्ड इससे इग्नोर होते हैं। बाकी बोर्ड भी ऐसा इतने नहीं होते, इवन कि बांग्लादेश के साथ भी इंडिया सीरीज़ खेलता है। इस साल भी बांग्लादेश के साथ इंडिया की सीरीज़ है और अभी देखा आपने अफ्रीका के साथ भी सीरीज़ खेलता है, बाकी सब बोर्ड के साथ खेलता है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। इसलिए कोई और बोर्ड आईसीसी के रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई के साथ यानी भारत के साथ सीरीज खेलने से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। सो बाकी बोर्ड की वो कंपनसेशन हो जाती है, पाकिस्तान के साथ वो नहीं होती है। सो पाकिस्तान के सारे पैसे डिपेंड कर रहे होते हैं जो आईसीसी से आते हैं या फिर हम पीएसएल से कमाते हैं। सो हमें यहाँ पे ठीक ठाक किस्म का नुकसान होता है और मुझे ये लगता है कि हमारे पैसे बढ़ने चाहिए। एटलीस्ट मतलब 35 मिलियन मिलते हैं, कुछ 70, 80, 100 मिलियन तक हमें खाता जाना चाहिए, क्योंकि हमें वो नहीं मिल रही है। या फिर डब्ल्यूटीसी के अंदर पाकिस्तान भारत की सीरीज होनी चाहिए ताकि हमारी भी कंपनसेशन उसके साथ हो पाए। मतलब ये नहीं है कि हम कोई ये कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ खेलना है, बट पॉइंट इज के डब्ल्यूटीसी भी आईसीसी का ही एक इवेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके अंदर भारत सबके साथ खेलता है, पाकिस्तान सबके साथ खेलता है, लेकिन आपस में नहीं खेलते। हाँ, ये बात सच है कि अगर दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं डब्ल्यूटीसी में तो फिर फाइनल तो खेला ही जाएगा, फिर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। बट पाकिस्तान ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, भारत ने 2 बार किया हुआ है। सो ये पूरा वो है। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 6 बजे ये मीटिंग एक्सपेक्टेड है। मुझे ये नहीं लगता कि इस मीटिंग से रिजल्ट निकल आएगा, ये फर्स्ट मीटिंग है, बट मामला चल पड़ेगा और 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अब 1 हफ्ता बाकी रह गया है और मेरी ज़ाती राय है कि 12 से पहले पहले इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भारत को ट्रैवल करना है। मुझे लगता है कि वो आईसीसी के लिए बड़ी हिज़्ज़त होगी कि भारत ट्राई करके फ्लाई करके आए, कोलंबो पहुंचे, फिर पाकिस्तान मैच ना खेले और खाली हाथ वापस चला जाए। शायद ये सब सिचुएशन से बचने के लिए इस मामले को पहले से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, या फिर आईसीसी को लग रहा होगा कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, पाकिस्तान खेलेगा तो उस सूरत में भारत भी फ्लाई करके कोलंबो आ जाएगा। अदरवाइज फॉरफिट है तो फिर आईसीसी बीसीसीआई को भी बोल देगा कि फॉरफिट है तो आपको कोलंबो ट्रैवल करने की जरूरत है नहीं। सो ये मामला है दोस्तों। अब आईसीसी का, अच्छा ये अब जब भी एशिया के अंदर इवेंट आईसीसी का होगा, आईसीसी ये मान के चले कि ये प्रॉब्लम जरूर होंगे। अब आईसीसी को एशिया के अंदर इवेंट का फायदा ये मिल जाता है, फर्ज कि अगर अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में आपने वर्ल्ड कप रखाना है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे अमेरिका में था, आईसीसी को बहुत ठीक ठाक किस्म का, खासकर न्यूयॉर्क में एक स्टेडियम बनाया, बाद में स्टेडियम को डिसमेंटल करना पड़ा। सो अब आप जब श्रीलंका में कराएं, इंडिया में कराएं, बांग्लादेश या पाकिस्तान में कराएं, उसमें खर्च ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सस्ती चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक होटल सस्ते हैं, बाकी चीज़ें सस्ती बन जाती हैं। मगर अब एशिया के अंदर कराने में ये साथ में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, सूद मिलेगा ये वाली चीज़ों का। बांग्लादेश में होगा, भारत नहीं जाएगा, पाकिस्तान में होगा, भारत नहीं आएगा, भारत में होगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, बांग्लादेश भी नहीं आएगा। अब शायद अफगानिस्तान भी कुछ अपनी तरफ से शोर मचाए, जैसे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान मिल गया तो अफगानिस्तान के साथ भारत मिल सकता है। सो ये एक मामला बने हुए हैं जो कि क्रिकेट के लिए ऑफ कोर्स बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैटर जो आईसीसी डील कर रहा है, अभी वर्ल्ड कप हो जाए, इससे पहले पहले ये मैटर ऑफ कोर्स सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ी बैठक रख के इस मामले को सुलझाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट जो बाकी होते हैं उसके अंदर भी आना चाहिए, वो चाहे एशिया का इवेंट है, चाहे आईसीसी का इवेंट है।
चाहे मतलब एशिया कप है या जो भी है। अब तो मुझे एशिया कप का यकीन मानिए, मुझे खतरा लग रहा है कि एशिया कप होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अगला एशिया कप बांग्लादेश में है। जो सिचुएशन है, अगर ये बेहतर ना हुई, अच्छी डेवलप ना हुई, तो क्या आपको लगता है कि भारत आएगा? अगर भारत एशिया कप में नहीं है, तब अब देखिए ना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खेल रहा और इतना सब कुछ हो गया। अगर भारत एशिया कप खेलने ना आए तो एशिया कप खत्म है। बल्कि मुझे डर ये लग रहा है फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के खेलने से ही पैसे आते हैं और पाकिस्तान भारत खेलने से पैसे आते हैं एक्चुअली में। ये चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे तो एशिया कप के ऊपर एशिया क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर थोड़ा मांद होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये मामले बड़े ख़राब होंगे अगर ये सॉर्ट आउट ना हुआ। अगेन अगर ये सॉर्ट आउट ना हुआ, बाकी बोर्ड को मिलके इस मामले को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, मगर इसके लिए बीसीसीआई को भी पॉजिटिव रोल करना है, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक कदम बढ़ता है तो बीसीसीआई को भी बढ़ाना है। बट अब तक माज़ी में यही रहा है कि हम हमेशा भारत में खेलने आए, जब पाकिस्तान की बारी है भारत खेलने नहीं आया। न्यूट्रल मुकाम पे माना ज़रूर, अब उसके बाद हैंडशेक नहीं होता, ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, ये सब मज़ाक है, जो कि कभी खेल में ऐसा होता नहीं है। खासकर क्रिकेट में हमने कभी देखा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो मामला चल रहे हैं, इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो फिर प्योर स्पिरिट के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा नो हैंडशेक, कोई हाथ नहीं मिलाना। मतलब ठीक है, दोस्ती नहीं रखनी तो ना रखिए, बट ये हैंडशेक वाला मैटर नहीं आएगा बीच में। इन सब चीज़ों को मिलाकर इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। बट आज बैठक बैठेगी, उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आएँगी, आपके साथ शेयर की जाएँगी। बट फ़िलवक़्त आप ये मान के चलिए कि बीसीसीआई सॉरी आईसीसी, बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन ऑफिशियल की आपस में मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के अंदर थोड़ी-सी पेशरफ्त, ये भी एक पेशरफ्त है कि मुलाकात शुरू होगी एटलीस्ट, बट 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है ये मामला सुलझने की तरफ ज़रूर आएगा या मज़ीद ख़त्म होने की तरफ ज़रूर जाएगा। लेट्स सी क्या आज की मीटिंग में आउटकम आते हैं, इस पर आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाएँगे। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।